नमस्कार दोस्तों, वुल्वरीन वेपन ऑफ आर्मागेडन के फोर्थ एंड फाइनल इशू में आपका स्वागत है। तो अब तक आपने देखा कि टेरी नाम की म्यूटेंट लोगन से मिलने आई थी और उसने बताया कि प्राइम वॉरियर नाम का एक प्राइवेट एजेंसी है जो फिर से सुपर सोल्जर बना रहा है। लेकिन इस चक्कर में टाइलर नाम का एक म्यूटेंट वहां से फरार हो गया था और वो उसे ढूंढना चाहती है और इसलिए वो वुल्वरीन की मदद चाहती है। इसलिए वुल्वरीन मदद करने निकलता है और ऐसे ही वे लोग प्राइम वॉरियर के एक लैब में घुस जाते हैं और वहां का सच जान जाते हैं। लेकिन फिर प्राइम वॉरियर के लोगों को भी यह पता चलता है और वो लोगन को खत्म करने के लिए न्यूक को भेजते हैं। तो वही दूसरी ओर लोगन और टेरी टाइलर को ढूंढते हुए डेविड कोल्टन तक पहुंच जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि टाइलर वहीं पर था पर अब वो दूर जा चुका है। लेकिन तभी प्राइम वॉरियर के कहने पर न्यूक वहां आ जाता है और हमला करता है। इसलिए वुल्वरीन और डेविड कोल्टन उसे रोकने में लगते हैं। लेकिन तभी न्यूक घर को ही उड़ा देता है जिसमें टेरी की मौत हो जाती है। इसलिए वुल्वरीन और डेविड इस प्राइम वॉरियर को रोकने निकलते हैं। तो वही दूसरी ओर टाइलर ब्रूट के पास वो बॉक्स लेकर आ गया है। लेकिन जब वुल्वरीन और डेविड वहां तक पहुंच जाते हैं तब उन्हें वहां पर न्यूक का क्लोन मिलता है जो बहुत ही एडवांस था। तो अब आगे यहाँ पास्ट में हम डेविड को देखते हैं जिसे टोनी स्टार्क का बनाया हुआ आर्क रिएक्टर लगाया गया था ताकि वो जीवित रह सके। तभी वहां रॉस आता है और डेविड से कहता है लैटविरा में जो हुआ उससे 17 लैटविरियन सोल्जर्स मारे गए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यह घटना कैप्टन अमेरिका में हुई घटना के बाद का है, जहां पर हमने देखा था कि डेविड ने क्या किया था। इधर रॉस डेविड से कहता है वो सारे के सारे सोल्जर्स थे पर अच्छा था कि वहां पर स्टीव रॉजर्स आ गया और उसने तुम्हें रोक लिया, नहीं तो पता नहीं तुम वहां क्या कर बैठते। हम यहाँ कोई ट्रायल नहीं चाहते हैं और न ही हम चाहते हैं कि ये बात बाहर निकले, इसलिए तुम्हें डिस्चार्ज किया जाता है डेविड। यहाँ से बाहर जाते ही तो प्राइवेट सिटीजन बन जाओगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे तुम्हारा फेस कभी देखना न मिले। तुम सुपर सोल्जर के नाम पे धब्बा हो। ये कहते ही रॉस वहां से चला जाता है। तभी वहां पर डॉक्टर आता है और डेविड से कहता है जो आर्क रिएक्टर तुम्हारे सीने में लगाया गया है उसे रूटीन मेंटेनेंस चाहिए और वो कैसे करना है मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तभी डेविड जाते हुए रॉस से पूछता है इस शील्ड का क्या करूं, जिस पर रॉस कहता है ये शील्ड यूएस की प्रॉपर्टी है और तुम इसके लायक भी नहीं हो, इसलिए अब आप नागरिक बन के अपनी लाइफ बिताओ। ये कहते रॉस वहां से चला जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हम न्यूक को देखते हैं जो अपनी गन लोड करता है और ऐश से पूछता है अब हम क्या करें, जिस पर ऐश कहता है पहली वेव खत्म हो चुकी है पर मिस्टर ब्रूट ने अनऑथराइज्ड प्राइम वॉरियर को यूज करने की परमिशन दी है। इनफैक्ट उसने एक को आजाद कर दिया है और वो अपने काम पे लगा है। ये सुनते ही न्यूक ऐसे कहता है मुझे यकीन है कि उसके सामने वो लड़का और वो सोल्जर खड़े नहीं रह पाएंगे और वो लोगन बहुत तेजी चीज है, उसे पहले ढूंढना होगा और हंट करना होगा। ये बातें सुनकर ऐश न्यूक से कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी दूसरे मिशन पे चले जाओ, तुम्हें इसे काम के लिए बनाया गया है और यही करो। तुम्हें उस बॉक्स को ढूंढने का काम दिया है तो वही करो, क्योंकि वो बॉक्स किसी को भी खास बना सकता है। तो इस बॉक्स को ढूंढकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम कर लो। ये सुनते ही न्यूक अपनी टीम को लेकर चला जाता है। यहाँ हम लोगन को देखते हैं जो न्यूक के क्लोन से लड़ाई कर रहा था। तभी न्यूक बॉक्स को पकड़कर कहता है ये बॉक्स बहुत ही खास है, इतना कि यह हम तीनों से भी खास है। लेकिन तभी वुल्वरीन अपने क्लॉस उसके हाथ में मारकर उसे वो बॉक्स अलग करता है। तभी हमें लोगन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है मेरे इतने बड़े वार से भी उसे खरोच तक नहीं आई और डेविड के हमले से उसे सिर्फ छोटी सी डेंट आ गई है। मुझे उसके पैर पर वार करना चाहिए और वो सच में ही बहुत फास्ट है। ये कहते हम न्यूक को देखते हैं जो वुल्वरीन को पीछे फेंककर डेविड को मारने जाता है। लेकिन डेविड अवसर देखकर न्यूक को अपर कट मारता है। या वुल्वरीन देखता है कि असली न्यूक वहीं पर आ रहा था। ये देखकर लोगन समझ जाता है कि क्लासिक न्यूक को न्यूक 2.0 के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो और कोल्टन डिस्ट्रैक्शन के लिए काम आएंगी। लेकिन तभी लोगन देखता है कि टाइलर वहां से भाग चुका है। यहाँ न्यूक के सोल्जर्स अंदर आते हैं, लेकिन तभी टाइलर उन पर हमला करता है और उन सबको मार गिराता है और ऐसे ही मारते हुए ब्रूट तक पहुंच जाता है। लेकिन ब्रूट को पता नहीं था कि टाइलर उसके लिए आ रहा है, इसलिए वो ब्रूट को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगे। जिस पर टाइलर ब्रूट से कहता है ये सब तुमने मेरे साथ किया है। जिस पर ब्रूट कहता है हाँ किया है, ये एडमेंटियम मैंने ही तुम्हारे अंदर डाला था, पर बाकी सब वो तो सिर्फ तुम्हारा फेरल नेचर है, तुम्हारी म्यूटेंट एबिलिटी। ये बातें सुनकर टाइलर ब्रूट से कहता है
तुमने मेरे साथ जो किया उससे मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं इस बॉक्स को तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट कर दूंगा। हो सकता है इससे हम दोनों खत्म हो जाए, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। ये सुनकर प्रूट कहता है, देखो टाइलर, अगर तुमने मुझे ये बॉक्स दे दिया तो मैं तुम्हें ऐसा डिवाइस दे दूंगा जो तुम्हारी पावर्स को खत्म कर सकता है। तुम्हारे म्यूटेंट जिन को इतना दबा देगा कि तुम साधारण इंसान बन जाओगे और तुम वैसे बन सकते हो। ये बातें सुनकर टाइलर सोचने लगता है। यहाँ न्यूक और उसके सोल्जर्स इन न्यूक 2.0 को देखकर चौंक जाते हैं और वो तुरंत न्यूक पे हमला करते हैं। तो वही न्यूक 2.0 डेविड पर हमला कर रहा था, लेकिन तभी न्यूक इस न्यूक 2.0 के सर पर फायर कर देता है और उसे वहीं पर खत्म करता है। ये देखकर डेविड तुरंत न्यूक के सोल्जर्स पे हमला करता है और उन्हें खत्म कर देता है। या न्यूक कंफर्म कर रहा था कि न्यूक 2.0 मर चुका है या नहीं, लेकिन तभी वहां डेविड गन लेकर आ जाता है और कहता है, तुम भी सुपर सोल्जर हो। वेपन 7, उन लोगों ने तुम्हारा यह हाल किया है और बाकी सब का भी यही हाल कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता हूँ, बस तुम्हारी फाइल पड़ी है। तुम भी मेरी तरह हो, एक सुपर सोल्जर, एक आदमी जो इस जमीन में फंस गया है और वो चाहता है इन सब चिरांदों को सबक सिखाए। ये कहते डेविड अपनी गन नीचे करता है और कहता है, मैं लोगन के पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उस बच्चे को बचाना है। तुम यहाँ से जा सकते हो या हमें ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं तुम्हें मुझे रोकने नहीं दूंगा। ये कहते ही डेविड वहां से चला जाता है। या ये बातें सुनकर न्यूक सोच में पड़ गया था। यहाँ हम टाइलर को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करके लोगन पे हमला करता है क्योंकि लोगन उस ऑफिस में आ गया था। तभी लोगन टाइलर से कहता है, देखो बच्चे, मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं। जिस पर टाइलर लोगन से कहता है, तुम कौन हो? जिस पर लोगन कहता है, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ जो जानता है कि क्या हो रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपनी नाक इस बॉक्स में घुसे रहो। या ये बातें सुनकर टाइलर प्रूट को देखता है और कहता है, इस बॉक्स में क्या है? जिस पर प्रूट कहता है, मुझे अब तक पता नहीं है कि ये बॉक्स क्या है, पर इसमें मल्टीवर्सल एनर्जी है। हो सकता है ये किसी और यूनिवर्स का हो, पर हमारी स्टडी से बता कि ये बॉक्स किसी भी आम आदमी को बेशुमार ताकत दे सकता है और इस दुनिया को बचा सकता है। ये बातें सुनकर टाइलर लोगन को आजाद करता है। तभी लोगन कहता है, हाँ, बचा सकता है या फिर इस दुनिया को खत्म कर सकता है। तुम इसका फायदा उठाकर वो डुप्लीकेट्स बना रहे हो और आज ये बॉक्स तुम्हारे पास आ गया तो तुम फिर से वही करोगे। तभी प्रूट टाइलर को देखता है और कहता है, मैं तुम्हारी म्यूटेंट से चेक कर सकता हूँ, मुझे बॉक्स दे दो और बदले में मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दे दूंगा। ये सुनते ही लोगन टाइलर से कहता है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं हुआ है जिसे तुम्हें ठीक करना होगा। ये सुनते ही लोगन टाइलर से कहता है, तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं है तो तुम्हें ठीक होने की आवश्यकता नहीं है। तभी वहां डेविड आ जाता है और प्रूट से कहता है, तुम इस बच्चे के साथ भी वही कर रहे हो जो तुमने टेरी के साथ किया था। तुमने उसकी म्यूटेंट एबिलिटी को ब्लॉक कर दिया ताकि वो म्यूटेंट्स को ना बचा सके जिन पर तुम प्रयोग कर रहे थे। तो टाइलर, अगर तुमने ये बॉक्स उस आदमी को दे दिया तो वो तुम्हारे साथ भी यही करेगा, जिसके कारण तुम्हारी हीलिंग पावर कम हो जाएगी और फिर हीलिंग कम हो जाने के बाद तुम्हारे अंदर जो एडमेंटियम है वो ऐसे ही तुम्हें मार डालेगा। ये बातें सुनकर टेलर समझ जाता है और वो अगले पल वो बॉक्स लोगन को देता है और फिर प्रूट पर हमला कर देता है और कहता है, इसने जो किया उसकी उसे कीमत चुकानी होगी। या लोगन यह देखकर टाइलर से कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और यकीन मानो ये इसके लायक नहीं है। ये नाइटमेयर्स तुम्हें हमेशा ऐसे ही आते रहेंगे। ये बातें सुनकर टेलर कहता है, मैं तो बस घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रूट टेलर से कहता है, तुम घर जा सकते हो, वो भी पैसों के साथ, बस मुझे। लेकिन तभी प्रूट के सर में गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोली चलाने वाला कोई और नहीं, न्यूक था। लेकिन तभी लोगन को वहां पर किसी और के भी आने का स्मेल आता है और तब न्यूक को गिराकर उस पर से ही वो सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो प्रूट ने तैयार किए थे। और वो आते ही लोगन डेविड और टाइलर पे हमला करते हैं। लेकिन तभी टाइलर वहां पर एडमेंटियम की दीवार बनाकर उन सारे सोल्जर्स को रोक के रखता है। तो वही डेविड पास की कांच तोड़ देता है, जिसके कारण ये तीनों तुरंत उस खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। अब नीचे आने के बाद डेविड लोगन से पूछता है, प्लान क्या है? जिस पर लोगन कहता है, प्लान बस एक है और वो है फाइट। ये कहते ही लोगन देखता है कि वहां पर वो सारे सोल्जर्स आ चुके थे और वो आते ही हमला कर देते हैं। यहाँ ऊपर से न्यूक ये देख रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे से न्यूक 2.0 आ जाता है जो अब भी जीवित था और कहता है, तुम्हारी जगह लेने से पहले क्या तुम मुझे कोई एडवाइस देना चाहते हो? ये सुनते ही न्यूक उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, हाँ, मेरे पास एक एडवाइस है। ये कहते ही न्यूक अपनी पिल्स
उस न्यूक 2.0 को देता है और फिर ग्रेनेड उसकी ओर फेंक कर वहां पर ब्लास्ट कर देता है। तो वही हम देखते हैं कि वुल्वरिन, डेविड और टायलर उन सोल्जर्स को खत्म करने में लगे थे। तभी सोल्जर डेविड को उठाकर फेंक देता है और फिर उसे मार नहीं जाता है। लेकिन तभी देखकर वुल्वरिन तुरंत डेविड की शील्ड डेविड के पास फेंकता है और कहता है, यही समय है, इसे उठा लो। लेकिन डेविड उसे उठाने से मना करता है और कहता है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो सोल्जर डेविड पर जोरदार वार करता है जो सीधा डेविड के सीने में लग चुका था। अब कहानी पास में जाती है और हम डेविड को देखते हैं जो इलाज के बाद अपने घर आ चुका था। तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर पहले से ही स्टीव रॉजर्स बैठा हुआ था जो कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हें परेशानी ना हो। तभी डेविड स्टीव से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर स्टीव कहता है, लैटविया में जो हुआ उसके बाद मैं बस तुम्हें मिलने आया हूँ। वो मिशन आधा सच और हार्ड डिसीजन था। ऐसे मिशन के लिए तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहिए था और ना ही मुझे। तभी बातें सुनकर डेविड स्टीव से कहता है, वहां पर जो हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जिस पर स्टीव कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी सोल्जर पर क्या बीतती है ये कोई समझ नहीं पाएगा, और ऊपर से अब सुपर सोल्जर है तो ये लोग जानबूझकर हम पर ऐसे हालात डालेंगी। मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी है कोल्टन, इस इराक के मिशन के बाद तुमने बहुत से लोगों को बचाया है। तभी डेविड कहता है, देखो, मैं कहना नहीं चाहता हूँ पर मैं फिर भी कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत पढ़ा है और मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता था, पर मुझे अफसोस है कि मैं ऐसा कभी नहीं बन पाऊंगा। ये सुनते ही स्टीव डेविड से कहता है, तुम्हें मेरी तरह बनने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने आप में ही अलग हो और तुम भी कैप्टन अमेरिका हो और ये बात तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। अपना ख्याल रखना सोल्जर। ये कहते ही कैप्टन वहां से चला जाता है। लेकिन तभी डेविड देखता है कि स्टीव ने वहां पर डेविड की शील्ड लाके रख दी थी। या लोगन उस सोल्जर को मारकर डेविड के पास आता है और कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इसे उठाना चाहिए था। जिस पर डेविड कहता है, मैं कभी कैप्टन अमेरिका था और मैं बहुत कुछ बदल सकता था। तभी लोगन वो बॉक्स निकालता है और कहता है, रुको, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इस बॉक्स में जो कुछ भी है उसे तुम्हें ठीक कर दूंगा। जिस पर डेविड कहता है, नहीं, ऐसा मत करो, हम में से किसी के पास भी ये पावर नहीं होनी चाहिए, हम इसके लायक नहीं है। लेकिन तभी लोगन वो बॉक्स खोल देता है और अगले पल वहां पर अंधेरा हो जाता है। यासीन शिट होती है और हम लोगन और टाइलर को चलते हुए देखते हैं। तभी टाइलर वहां पर सुनकर पता करता है कि वहां पर 2 हिरन है। तभी लोगन कहता है, देखो, मैं ज्ञान देने वाला तो नहीं हूँ पर मैं एक स्कूल जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जिस पर टाइलर कहता है, ये अच्छी बात है पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये ब्लड लस्ट कभी खत्म नहीं होगा। मुझे मेरी फैमिली चाहिए, मॉम डैड मेरी मदद कर सकते हैं। ये कहते हुए दोनों डेविड के घर आ जाते हैं जो न्यूक के फोड़ने के बाद डेविड फिर से बना रहा था। तभी लोगन को देखकर डेविड कहता है, आ जाओ, हमें इस शील्ड के लिए एक जगह बनानी होगी क्योंकि मैं अगर इसे उठा नहीं सकता हूँ तो मैं इसे फेंक भी नहीं सकता हूँ। लेकिन तभी लोगन डेविड से कहता है, मुझे जाना होगा, एक्सपेल को मेरी आवश्यकता है। तभी डेविड कहता है कि 911 के बाद मैं कमजोर फील करने लगा था, इसलिए पावर के पीछे मैं आ गया, लेकिन फिर मैं जान गया कि मैं पावर के बिना भी बहुत हूँ। तभी लोगन कहता है, देखो, मैंने जो बॉक्स लेकर किया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर तुम अब क्या करने वाले हो? जिस पर डेविड कहता है, मैं फिर से लोगों को बचाने वाला हूँ, वो भी इस नए पावर से। ये कहते हम देखते हैं कि डेविड अब उड़ने लगा था और वो वहां से चला जाता है। ये देखकर लोगन डेविड से कहता है, फिर मिलेंगे दोस्त। यासीन शिफ्ट होती है और हम एक बार देखते हैं जहां पर ऐश चिल कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर न्यूक आ जाता है और कहता है, कैसे हो प्रोफेसर? ये कहते हम गोली चलाने की आवाज सुनते हैं। दैट मीन्स न्यूक ने ऐश को मार दिया है। तभी न्यूक बाहर आता है और अपनी कार लेकर जाने लगता है और कहता है, अब मिशन पूरा हो गया तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? ये कहते न्यूक वो कार लेकर कहीं चला जाता है। एंड दैट्स इट, ये सीरीज यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज पसंद आई होगी। अब इसके आगे क्या होगा ये तो हमें आर्मागेडन सीरीज में पता चल जाएगा, जिसको आने में 1 महीना बाकी है। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।